ये साला जो आखिरी टाइम होता है ना, सबकी फाड़ के रख देता है। टाइम नजदीक आ रहा है, क्या करें। अगर किसी का एग्जाम है तो कुछ लोग ये भी कहेंगे कि चलो यार अभी तो टाइम बचा है ना, 1 महीना के बाद से तैयारी करेंगे, जब 1 महीना बच जाएगा तब तैयारी करेंगे। यहाँ तक कि कल उसका एग्जाम है और वो ये कहेगा कि यार अभी सो जाते हैं, सुबह में 4 बजे उठ करके पढ़ेंगे और पास कर जाएंगे। भाई जब साल भर से नहीं पढ़ पाए तो ये एक रात में क्या पढ़। और जब ऐसा लोग एग्जाम हॉल में बैठते हैं तो एग्जाम हॉल की एसी पूरी चालू रहती है, लेकिन फिर भी उसके माथे पे पसीना रहता है। वो खुश रहता है कि वो एग्जाम देने आया, लेकिन मन में एक डर रहता है कि रिजल्ट कैसा होगा। और वो डर रिजल्ट के दिन तक कायम रहता है और रिजल्ट के दिन ऐसा हाल होता है। आप ये कह रहे होंगे कि मैं डरा रहा हूं। एक्चुअली मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं कुछ बताने का प्रयास कर रहा हूं। सबसे पहले मैं ये बता दूं इससे बचने का तरीका क्या है। आपको कौन सी चीज गलत कर रहा है, सबसे पहले इसको जानना जरूरी होता है। जब आपका एग्जाम का टाइम नजदीक आ रहा है, आप ये बोले कल से तैयारी करेंगे, कल से तैयारी करेंगे, 1 महीना बचा है, अच्छा जब 15 दिन बचेगा तब तैयारी करेंगे, 1 दिन बचा है, अच्छा चलो अभी सो जाते हैं या फिर अभी छोड़ देते हैं, सुबह में उठकर तैयारी करेंगे, जाके एग्जाम दे देंगे। इस तरीके के मन में ख्याल आते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ऐसे ख्याल करना कोई जरूरी नहीं है। बस आप एक काम कीजिए, आपने एक सेंटेंस में जो बता रहा हूं उसको देखिएगा, वो डिस्प्ले पर भी शो होगा। मैं जो तरीका की बात करने वाला था वो तरीका ये पार्किंसन लॉ। पार्किंसन लॉ के बारे में आप नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि हमको जिस काम को करने के लिए जितना दिन का समय मिलता है, हमारे अंदर उतना दिन तक का समय एडजस्ट करता है। अगर आपको कोई काम करने के लिए 5 दिन का समय मिला तो आप उस काम को 100% मिलोगे और उसका 20% भाग अभी करोगे, 20% भाग कल करोगे, 20% भाग परसों, और वैसे करते करते 5 दिन उस काम को कंप्लीट करते हैं। लेकिन अगर उसी काम को करने के लिए आपको 4 दिन मिले तो आप क्या करोगे कि 25% आज करोगे, 25% कल, 25% परसों और फिर 25% चौथे रोज। अगर उस काम को करने के लिए आपको 2 दिन मिले तो 50% आज करोगे, 50% कल करोगे। ये भी हो सकता है कि आपको उस काम करने के लिए 5 दिन मिले तो आप क्या करोगे, क्या 10% करोगे, कल को ऊपर 10% छोड़ोगे। इस तरीका से आप चलते रहोगे और इसी तरीका का कारण होता है कि आप अच्छे से तैयारी नहीं कर पाते हैं, आप अच्छे से प्रिपरेशन नहीं कर पाते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि पार्किंसन लॉ क्या होता है। पार्किंसन लॉ ये कहता है कि अगर आपको जितना समय मिलता है आपका काम उतना ही ज्यादा बढ़ जाता है। कहने का अर्थ यह है कि सपोज 2 व्यक्ति हैं, रोहन और मोहन को लिया गया, दोनों को पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का काम दी गई। दोनों में मोहन को 1 वीक का समय दिया गया और रोहन को 1 मंथ का समय दिया गया। दोनों ने टाइम पे अपना काम पूरा करके प्रेजेंटेशन को दे दिया और दोनों का जब स्कोर देखा गया तो बिल्कुल सेम था, दोनों का स्कोर बराबर था। उस कंडीशन में डिफरेंस ये थी कि एक को उस काम को करने के लिए 1 मंथ का समय मिला और दूसरे को उसी काम को करने के लिए 1 वीक का समय मिला। आपकी लाइफ में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है कि आपको जितना ज्यादा समय मिलता है आप उतना ही काम को टालते रहते हैं और उतना ही दिन में काम को करते हैं, उससे पहले खत्म करने का प्रयास नहीं करते हैं। अगर आपका टारगेट एग्जाम है तो एग्जाम तो एक टारगेट है, लेकिन उसके बीच में जो दिन बच रहे हैं, जो तैयारी करने का तरीका बच रहा है, उस तरीका में थोड़ा सा सिस्टम को बदलना पड़ेगा। आपको खुद अपना सिस्टम को लागू करना पड़ेगा, तभी आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस दे पाओगे। आप एक काम करना कि जो जितना जल्दी आप उस चीज को तैयारी कर सकते हैं आप तैयारी कीजिए, ताकि ज्यादा टाइम आपको रिवीजन में मिल सके। और जब रिवीजन अच्छा रहेगा फिर आप अधिक चीजों को कंसीडर कर पाओगे और याद रख पाओगे, कम टाइम में अच्छा स्कोर ला पाओगे। आप प्रयास करो कि जितना कम टाइम ले और उस कम टाइम में उसको खत्म करें, यानी कि 5 दिन का 10 दिन का एक सब्जेक्ट पर समय दे और उसको फास्ट खत्म करें और फिर उसका रिवीजन भी कर ले। और उसके लिए आपको एक शॉर्ट टाइम देना होगा, यानी कि आपको पार्किंसन लॉ का पालन करना पड़ेगा। पार्किंसन एक साइंटिस्ट है जिन्होंने इस लॉ को दिया था और इसी लॉ के आधार पर आप अपना तैयारी को बहुत अच्छे तरीके से कम टाइम में और बहुत बेहतर कर पाएंगे। बस आपको एक शॉर्ट टाइम चुनना है और उस टाइम में उस काम को कंप्लीट करना है। आपको ये सब कुछ करना है कि एग्जाम 2 महीना बाद है, एग्जाम 1 वीक के बाद है और हमको अच्छा से अच्छा तैयारी करना है। और फिर अगला वाला जो मंथ है या अगला वाला जो वीक है
उसमें उसका रिवीजन करना। मेरे ख्याल से यही रास्ता सही रहेगा कम टाइम में। बाकी आपकी मर्जी, एग्जाम आपका है।